राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड ने नमस्कार मनरेगा जी, मैं मजदूरों की भूपेंद्र सिंह गैरकानूनी हूँ तौर और पर रोकी है वित्तीय सहायता मजदूर संगठन भूपेंद्र सीटू का मंडी जिला सहायता का बहाल अध्यक्ष हूँ। करने के लिए और दिया 10 दिन का जो अल्टीमेटम। मनरेगा और निर्माण सीटू, मजदूर इंटक, फेडरेशन है उसका हिमाचल का टीयूसीसी, बीएमएस व महासचिव एटक हूँ। ने सुखू इसके सरकार को साथ ही बताया मैं जो मजदूर राज्य विरोधी। श्रमिक कल्याण बोर्ड संसद में बने हिमाचल कानून को भी प्रदेश का नहीं है लागू उसका कर रही है सदस्य हूँ। सुखू सरकार। ये जो राज्य श्रमिक बीएचके कल्याण न्यूज बोर्ड है हिमाचल के इसकी लिए मंडी से जो अजय सूर्या बैठक की है रिपोर्ट। वो पिछले नमस्कार जी, मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और मजदूर संगठन सीटू का मंडी जिला का अध्यक्ष हूँ। और जो मनरेगा और निर्माण मजदूर फेडरेशन है उसका हिमाचल का महासचिव हूँ। इसके साथ ही मैं जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश का है उसका सदस्य हूँ। ये जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड है इसकी जो बैठक है वो पिछले कल शिमला के अंदर जो है वो आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उन्होंने की है। क्योंकि पीछे अभी पिछले महीने ही 2 फरवरी को इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी मुख्यमंत्री स्वयं उन्होंने इसकी कमान संभाली है। तो इस बैठक का हमें लंबे समय से इंतज़ार था, क्योंकि 4 महीनों के बाद ये बैठक हुई है। और इस बैठक में पिछले एक तरह से 1.5 साल से, जब से प्रदेश में अब सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसके बाद 2-3 फैसले इस सरकार के समय ऐसे हुए हैं जिससे जो बोर्ड का काम है वो लगभग ठप पड़ा है। और हमें उम्मीद थी कि ये जो काम है वो अब, क्योंकि वो खुद बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, वो शुरू होंगे। मगर एक तो पिछले 1 सप्ताह के अंदर से जो पूरे प्रदेश की जो सरकार की जो राजनीतिक हलचल है और उसमें कई तरह के जो घटनाक्रम हुए हैं, उसके चलते जो बैठक है वो निर्धारित दिन 29 फरवरी को नहीं हुई। उसके बाद वो 2-3 समय उसके बदले गए, कभी सुबह शाम कल, और कुल मिला के पिछली शाम वो मीटिंग हुई और उसमें 10 मिनट के लिए मुख्यमंत्री उसके बीच में आए। मगर ये जो लंबित पिछले मुद्दे थे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो पाई समय अभाव के कारण। और जिसके कारण जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वर्तमान जो सरकार है इसने 12 दिसंबर 2022 को एक ऐसी एक अधिसूचना जारी कर दी थी जिसके तहत मनरेगा मजदूरों को गैर कानूनी तौर पे बोर्ड की सदस्यता से, नवीनीकरण और उसके लाभों से वंचित कर दिया और रोक अभी भी लगी हुई है। हालांकि जो कानून है जो 1996 में बना है, BOCW वर्कर वेलफेयर एक्ट जो है, और उसके अंदर ये साफ है। और जो लॉ डिपार्टमेंट है उसने भी 6 महीने पहले ये इसकी पूरी स्पष्टीकरण दे दिया है कि जो मनरेगा वर्कर है जो निर्माण का काम करते हैं वो बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं, उसका जो लाभ जो है वो हासिल कर सकते हैं। मगर बोर्ड के अंदर वो अभी तक भी वो लागू नहीं हो रहा है, जिसके चलते 1,15,000 जो मजदूरों के जो पेंडिंग जो सहायता है जो लगभग 15 करोड़ के आसपास है वो अभी जारी नहीं हो रही है। तो ये डेडलॉक अभी भी बना हुआ है, पिछले कल भी इस पे कोई चर्चा नहीं हो पाई। दूसरा, एक और इसी सरकार ने एक ऐसी नोटिफिकेशन जारी कर दी थी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर काम करते हैं उनको सेस देने का एक सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर से लेना है, नियोक्ता से लेना है, जो कि कानून के विपरीत है, वो उनका काम नहीं है। बोर्ड में इसमें पिछले 6 महीने पहले फैसला प्रस्ताव पारित हो गया था, मगर इसकी अमेंडमेंट जो है नोटिफिकेशन है वो मंत्रिमंडल की बैठक में के बाद जारी होनी, तो वो भी अभी तक नहीं हुई है। इसलिए वो जो भवन निर्माण काम करने वाले मजदूर हैं वो भी पंजीकृत नहीं हो रही है। तीसरा, एक प्रमाण पत्र जारी करने के बारे में एक अधिसूचना, एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि पंचायतों के सेक्रेटरी जो प्राइवेट काम का वेरिफिकेशन करें वो उस काम को कर नहीं रहे हैं। और कुल मिला के पिछले 1-1.5 साल से पूरा काम रुका हुआ है और अभी भी कोई पंजीकरण नहीं हो रहा है, नवीनीकरण नहीं हो रहा है, जो लाभ है मजदूरों के वो जारी नहीं हो रहे हैं, जिससे कुल मिला के जो बोर्ड का काम लगभग ठप है। इसलिए हम जो मजदूरों के संगठन है, जो बोर्ड के मेंबर भी हैं, जिसमें सीटू भी है, इंटक है, बीएमएस है, जो टीयूसीसी है, और तो सभी मजदूर संगठनों की ये मांग है, उसके लिए हम पिछले कई समय से मांग कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, सड़कों पे उतर के धरने प्रदर्शन रैलियां भी हो चुकी हैं। मगर अभी भी ये जो स्थिति है इसमें सुधार नहीं हुआ है। तो हमने बैठक करके सरकार को और जो बोर्ड के सचिव है उनसे बाद में
हमने बातचीत की है और उनको ये कहा है कि 10 मार्च तक इस डेडलॉक को खोला जाए, इसको ये जो सहायता राशि है इसको बहाल किया जाए। अन्यथा जो हमने एक प्लान किया है इस सरकार के खिलाफ, बोर्ड की कार्यप्रणाली के खिलाफ, गैर कानूनी तरीके से रोके गए लाभों को जारी करने के लिए जो आंदोलन हमने शुरू किया है, जिसको अगला चरण 3 मार्च था, इसको हमने फिलहाल 10 मार्च तक स्थगित किया है। और 10 मार्च तक अगर बोर्ड से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं आती है, काम शुरू नहीं होता है, तो उसके बाद सभी जो मजदूर संगठन है आने वाले समय में सरकार और बोर्ड के खिलाफ जो आंदोलन है, संघर्ष है, उसको और तेज करेंगे। और यहाँ तक कि जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी मुख्य मुद्दा होगा और वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए हमारा पुनः सरकार से और मुख्यमंत्री और जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनसे आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इसमें जो रोका हुआ काम है उसको बहाल किया जाए। धन्यवाद।